हम करते हैं मंगलाचरण के लिए आगे बढ़ते। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सवसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् इस भवतरुकामूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव मुनि सकल व्रति बड़ भागी भव भोगन ते वैरागी वैराग्य पावन माई चिंते अनुप्रेक्षा भाई। विगत दिनों से अपनी 12 भावनाओं के ऊपर चर्चा चल रही है। उसमें भी अपनी कौन कौन सी हो गई? अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व और अशुचि। ये अपनी बात हो गई है। अब अपना 12 भावनाओं में से पहली 6 भावनाओं का एक सेट पूरा हो गया है। एक सेट पूरा हो गया। कौन सा? वैराग्यपरक भावनाओं का, जिसमें वैराग्य का चिंतन ज़्यादा होता है। वैराग्य के चिंतन की मुख्यता होती है। वो वाली भावनाओं का पहला 6 सेट अपन ने देखा था ना भैया। 6 ये जो भावनाएं हैं, इसमें 6 तो कैसी है? पहली 6 कैसी है? वैराग्यपरक। और बाकी की 6 कैसी है? तत्वपरक। बाकी की 6 वो है तत्वपरक। तत्वपरक माने भैया वस्तु का स्वरूप कैसा है, जगत कैसे काम करता है, जगत का प्रत्येक पदार्थ कैसे काम करता है। तो ऐसी ये 6 भावनाएं हैं। अब अपनी पहली 6 भावनाएं अनित्य से लेकर अशुचि तक, इनकी बात हो गई। इनकी अपन ने चर्चा कर ली और इन सब के बारे में विचार करके अपने को एक ही चीज़ समझ आती है। वो ये है कि ये जितने संयोग है, संसार है, वो कैसा है? अनित्य है। कोई भी शरण लेने योग्य नहीं है। असार है, जिसमें मैं केवल एक अकेला हूँ, क्योंकि मेरा दूसरा कोई नहीं है। और दूसरा मेरा कोई होगा कैसे? क्योंकि ये जो मेरे पास रहने वाला इतना अशुचि, इतना खराब है, और मैं जब इतना निर्मल हूँ, पूरा संयोगों को और आत्मा को, इन 2 बातों को मुख्य रखते हुए अपन ने 6 भावनाओं का विचार करा। और सारभूत में क्या सार निकाला? ध्रुव धाम की आराधना, आराधना का सार है। सिर्फ अपनी आत्मा की आराधना करना इन 12 भावनाओं का सार है। एक आत्मा की आराधना कर ली, एक आत्मा के संबंध में विचार कर लिया, तो 12 के 12 भावना हमने भाली, चिंतन हो गया उनका। इन 12 भावनाओं का चिंतन ऐसा नहीं है एक के बाद एक होता है। पहले अनित्य का करा, फिर अशुचि, नहीं, साथ में होती है। इन सब का चिंतन साथ में होता है। वो तो क्या है, अब हमारा ज्ञान इतना सक्षम नहीं है कि हम उनको एक साथ कैचअप कर लें। वाणी में भी इतनी क्षमता नहीं है कि मैं 12 के 12 आपको एक साथ समझा दूँ। क्या कहा? अपने बुद्धि में इतनी क्षमता, अपने ज्ञान की अभी इतनी क्षमता है कि हम इन सभी भावनाओं को समझ सके, तथा अपनी वाणी में भी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपको एक साथ बता दूं। इसलिए अपन इन 12 भावनाओं का कैसे एक एक करके चिंतन करते हैं। पहले अनित्य का, फिर अशुचि का। भैया समझाया भी जाएगा तो ऐसे ही समझाया जाएगा, एक एक करके समझाई जाएगी। पर जब विचार होगा, विचार 12 के 12 का साथ में होगा, बराबर। विचार और 12 के 12 में मुख्य विचार एक ही रहता है, एक आत्मा की आराधना करना ही इन 12 भावनाओं का सार है। यही है। वो इन 13 दिनों में भी यही रहेगा, वो पूरे वर्ष भर यही रहेगा और जीवन पर्यंत ही रहेगा। और आत्मा की आराधना कैसे होती है, तो कल बहुत गहराई से चर्चा करी थी स्वाध्याय की। स्वाध्याय से ही
इस आत्मा की आराधना हो सकती है। स्वाध्याय से कैसे होगी, तो 5 अंगों की बात करी थी, कल फिर से मैं बात करूँगा। कल क्या है, कल आखिरी भी है, तो कुछ आखिरी जैसा भी होना चाहिए। आप लोग भी कुछ लेके जाएं यहाँ से। प्रवचन हो गए इतने दिन, 8 दिन प्रवचन हो गए, फिर वो मैंने बताया आप लोगों ने भी कुछ नहीं लिया, तो फिर वो 8 दिन वो 1 घंटा बैठने जैसा ही हो जाएगा, फिर वो ज़्यादा कुछ मतलब नहीं रहेगा। मैं अभी भी कह देता हूँ, शास्त्र स्वाध्याय माने खाली शास्त्र पढ़ना नहीं, शास्त्रों का विचार करना, ये भी शास्त्र स्वाध्याय। यह भी जो अपन कर रहे हैं ना, ये भी शास्त्र स्वाध्याय। वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमना धर्मोपदेश। इसकी कल फिर से चर्चा करेंगे, गहराई से चर्चा करेंगे कि भैया क्या है स्वाध्याय, क्या है, फिर से चर्चा करेंगे अपन। कल प्रकरण भी ऐसा आएगा, बोधि दुर्लभ भावना की बात आएगी, पता चलेगा अपन कितनी दुर्लभता से आए यहाँ पर। चलो अब अपन ये आश्रव भावना पर विचार करें थोड़ा। ये आश्रव, संवर और निर्जरा भावना, अब ये तो तत्व भी है, आश्रव तत्व, एक बंध तत्व भी आता है, एक संवर तत्व भी होता है, एक निर्जरा, उसके बाद मोक्ष। ये तत्व भी है और ये भावना भी है। तो पहले तो अपन में जरा अंतर देख लेते हैं, भावना में और तत्व में अंतर क्या है। तो संवर तत्व में, संवर तत्व अपना तत्वार सूत्र जी जो ग्रंथ है, सूत्र जी, उसका 9वां अधिकार, कौन सा 9वां अधिकार, उसमें संवर और निर्जरा तत्व का वर्णन है। उसमें एक सूत्र दिया, आश्रव निरोध संवरः स गुप्ति समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिसहजय चारित्र। वो संवर कैसे होगा, तो गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिसहजय और चारित्र, इनके द्वारा संवर होगा। अब इसमें एक अनुप्रेक्षा नाम भी आता है। अनुप्रेक्षा माने ये 12 भावना, तो 57। तो ये आश्रव, ये जो 12 भावनाएं है ना, ये तत्व के अंदर आती है। इसमें संवर तत्व में आती है। संवर तत्व में आश्रव, संवर और निर्जरा, इन भावनाओं का चिंतन होता है। और तत्व में, तत्व एक व्यापक दृष्टि है। इसमें तत्व में बंध का भी तो देखिए, तत्व में बंध आता है। हाँ। बंध, अब भावना में, आश्रम में बंध तत्व सम्मिलित हो जाता है। मोक्ष और मोक्ष निर्जरा तत्व में आ जाता है। और बाकी जीव अजीव में ही तो पूरा ये वर्णन चल रहा है। हाँ। जीव अजीव का ही तो अपन विचार कर रहे हैं कि मैं जीव हूँ, ये सारे संयोगी पदार्थ मुझसे भिन्न है। तो ऐसे ये 12 भावनाएं संवर तत्व के अंदर आती है। संवर तत्व का पेट बड़ा है, उस तत्व के पेट के अंदर ये भावना है। तो इसमें ये एक थोड़ा छोटा मोटा अंतर है, ये मोटा मोटा अंतर समझना, किसमें, आश्रव, संवर, निर्जरा तत्व में और भावना में। एक बार फिर से बोल देता हूँ, संवर तत्व, क्या कहा, संवर तत्व क्या है, तो भैया आश्रव का रुक जाना। क्या कहा, आश्रव का रुक जाना। आश्रव मने कर्मों का आना, आश्रव मने कर्मों का आना, आश्रव मने कर्मों का आना। अब संवर मने कर्मों का आना रुक जाना। एक बहुत अपन ने फेमस उदाहरण सुना है, वो ना वाला उदाहरण सुना होगा। आप कौन सा उदाहरण कह रहे हो? मैं जैसे नाले में डाक लगा दी। हाँ, वही भैया, अपन नाव में है, नाव में एक छेद है। अब उस छेद से क्या हो रहा है, लगातार पानी नाव में आ रहा है और नाव कैसे डूबती जा रही है। अपन ने क्या करी, नाव में डाट लगा दी, तो क्या हुआ, पानी आना रुक गया। वैसे ही अपनी आत्मा में कर्म निरंतर आ रहे हैं। कर्म क्या हो रहे हैं, निरंतर। अपन ने क्या करा, आत्मा में डाट लगा दी माने संवर तत्व, कर्मों का आना रुक गया, तो वो क्या है, संवर तत्व। अब वो कर्मों का आना कैसे रुकता है, तो कहा कि गुप्ति, क्या, गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिसहजय और चारित्र, इन 6 कारणों से, इन
6 कारणों से संवर होता है, मतलब कर्मों का आना रुकता है। इन 6 कारणों से कौन कौन से? गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिसहजय और चारित्र। अब इसमें गुप्ती में तो मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, फिर समिति ईर्ष्या, भाषा, ऐषणा, आदान निक्षेपण और प्रतिष्ठापन। ये संवर मुनिराजों, ये जो तत्वार सूत्र में संवर लिखा ना, ये मुनिराजों के लिए लिखा है। ये संवर मुनिराजों के लिए लिखा है। गुप्ती समिति अपन पालते हैं क्या? मुनिराजों की होती है गुप्ती समिति। तो लेकिन अपन भी जैसे समिति देख के चलना, तो अपन देख के अपन चल सकते, पर वो ईर्ष्या समिति नहीं कहलाएगी, पर वो ईर्ष्या समिति नहीं कहलाएगी। तो उनका तो नियम लिया हुआ है, उनके तो वो मूल गुणों में आएगा, उनके वो मूल गुणों में आएगा। देख के तो अपन भी चलते हैं, चलना को अपन तो दावड़ों जाते हैं ना, उनका तो नियम है, देख के ही चलना। और उस वो प्रकरण अलग हो जाएगा। उसमें बात ऐसी है, अपन देख के चले और किसी जीव की हिंसा न हो तो भी अपने को मुनिराजों से ज्यादा कर्मों का बंध होता है। अपन देख के ना चले, देख के चले और अपने से कोई जीवों की कदाचित हिंसा ना भी हो तो भी अपने को मुनिराजों से ज्यादा बंध होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अपनी कषाय ज्यादा है, बहुत कषाय बहुत है अपने अभी मिथ्यात्व कषाय का सद्भाव है। उनके तो मिथ्यात्व का अभाव हो गया है। मुनिराजों के वो कदाचित देख के चले और उनके जीव की भी हिंसा हो जाए तो उनको बंद नहीं होगा, क्योंकि उनके प्रमाद नहीं है। प्रमाद मने मिथ्यात्व नहीं है, मिथ्यात्व आता है, उनके मिथ्यात्व नहीं है, इसलिए उनको बंद नहीं होता। ये प्रकरण तो अलग है। खैर अपन तो बात कर रहे थे क्या? गुप्ती समिति। फिर धर्म, धर्म मने 10 धर्म, उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, ब्रह्मचर्य और धर्म। फिर क्या आता है? फिर आता है अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा मने 12 भावना। क्या अनुप्रेक्षा मने? 12 भावना। 12 भावनाओं को पुराने आचार्यों ने अपने ग्रंथों में अनुप्रेक्षा नाम से ही बुलाया है। भैया 12 साणु वेखा, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा। भावना तो अपन लोगों ने नाम दिया, आया ग्रंथों में भी नाम आया है, पर मूल नाम ग्रंथों में किससे मिलता है? अनुप्रेक्षा नाम से। इसलिए वहां अनुप्रेक्षा लिखा। तत्वार सूत्र जी में क्या लिखा? अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा मने क्या? ये 12 भावनाएं। तो ये 12 भावनाएं किसकी क्या कारण है? किस में हेल्प करती है? किसमें सहयोग करती है? कर्मों के रोकने में। संवर मने कर्मों का रोकना होता है। तो इन 12 भावनाओं का चिंतन करने से क्या होता है? कर्मों का आना। और इस संवर तत्व में अपन आश्रव, संवर और निर्जरा भावना का चिंतन करते हैं। बराबर? अब समझ आ गया भावना और तत्व में अंतर। तत्व का पेट बड़ा है, तत्व एक इतना बड़ा सर्कल है, उसके अंदर ये 12 भावनाएं हैं। बराबर? ये तत्व और इसमें अंतर है। अब हम चर्चा करते हैं आश्रव, संवर और निर्जरा भावना पे। भैया आश्रव तत्व में क्या बताया जाएगा? 2 प्रकार के आश्रव होते हैं, द्रव्य आश्रव, भावाश्रव। आश्रव माने कर्मों का आना। आश्रव तत्व में ये बताया जाएगा, पर आश्रव भावना में अपने को क्या चिंतन करना है? ये तो अपन ने देख लिया भैया आश्रव तत्व में क्या, आश्रव भावना में क्या, कि ये जो कर्मों का आना हो रहा है ना, ये जो कर्म बन रहे हैं अपन से, वो क्यों बन रहे हैं? अपनी गलती के कारण। कौन सी गलती? मोह, राग, द्वेष। अपन कहते रहते ना, कर्मों ने हमको बांध रखा है, कर्मों के कारण हम संसार में हैं। नहीं, कर्म चाहे तो कुछ नहीं कर सकता। क्या कहा? कर्म चाहे तो कुछ नहीं कर सकता। क्यों कर्म कुछ नहीं कर सकता? देखो साहब, कर्म पुद्गल है और अपन कौन है? जीव द्रव्य है। और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं कर सकता। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, और वो कर्म पुद्गल है और अपन जीव द्रव्य है। तो वो कर्म अपने को कैसे संसार में भटका सकता है? वो कर्म कैसे अपने को निगोद में डाल सकता है? कर्म कैसे अपने को क्या कहते हैं, नरक में डाल सकता है? ये तो सब अपने मोह राग द्वेष हैं।
ये अपनी भूल है जिसके कारण अपन संसार में भटक रहे हैं। अपन भूल करते हैं तो फिर ये जो कर्म परमाणु है ना, ठसाठस भरे हुए हैं, ये कर्म पुद्गल परमाणु पूरे लोक में भरे हुए हैं। अपन थोड़ी सी गलती करते हैं, जैसे अपन कर्म करते हैं वैसा अपने को कर्म आके लग जाता है, और फिर वो जब कर्म उदय में आता है तो अपनी वैसी गलती होती है। तो पहली गलती किसने करी? जीव ने या कर्मों ने? अपन ने करी या कर्मों ने गलती करी? कर्मों की वजह से है अपन संसार में, या किसकी वजह से संसार में अपन? अपनी गलती से या कर्मों की गलती से? कर्मों की तो गलती अपन नहीं माने, अपनी गलती से अपन संसार में। अपन कहते हैं कर्म बड़े बलवान, कर्म बड़े बलवान। अरे नहीं, कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकाई, अग्नि सहे घन घात लोह की संगति पाई। मतलब अरे कर्म कौन विचारता है? भूल मेरी अधिकाई, अरे मेरी प्रधान भूल थी, अरे मेरी ज़्यादा भूल थी। भैया जब लोहे को गर्म करते हैं फिर उसको निकाल के अपन उसको ठोका जाता है, वो लोहा ठोकता है, उसको एक आकार देता है। तो अग्नि पिटक नहीं रही है, पर गलती क्या थी? उसने लोहे की संगति क्यों करी? वैसे ही अपन ने मोह राग द्वेष को क्यों करा? भैया गलती अपनी थी, इसलिए अपन संसार में भटके। इसलिए इन आश्रव और आत्मा में अपने को अंतर जानना पड़ेगा। आश्रव माने मोह राग द्वेष, ये भाव आश्रव कहलाते हैं। ये भाव मोह राग द्वेष और आत्मा में अपने को अंतर जानना पड़ेगा। अंतर जानेंगे तो बंध का अभाव होगा। बंध का अभाव होगा माने कर्म नहीं बंधेंगे। कर्म आते और अपन मोह राग द्वेष करते हैं तो कर्म अपने से बंध जाते हैं। क्या कहा? कर्मों का आना मोह राग द्वेष से होता है। अब अब इसमें ऐसा समझना, अपनी जो दिन भर की प्रवृत्ति चलती रहती है ना, मन की, वचन की, काय की प्रवृत्ति, दिन भर का अपना चलना, ये बोलते रहना, मन सोचते रहना, मन की प्रवृत्ति करना, इससे क्या होता है? कर्मों का आना होता रहता है। और फिर जब अपन मोह राग द्वेष करते हैं ना तो ये कर्म बंध जाते हैं। कितने कर्म बन जाते हैं? बहुत बन जाते हैं, बहुत। पता ही नहीं होता। कितने कर्म बन जाते हैं पता है? गोमट सार जी में एक समय में कह रहा हूँ, एक समय में, समय माने सेकंड का अनंतवा भाग, इतना तो अपन को पता है। सेकंड का अनंतवा भाग वो है समय। और एक समय में कितने कर्म बन जाते हैं? सिद्धों के अनंत गुणे, अनंत सिद्ध है, उनके अनंत गुणे और अभव्य राशि का असंख्यात अनंतवा भाग। मतलब जितने सिद्ध है ना उनसे अनंत गुणे कर्म बन जाते हैं। कितने? एक समय में। और अभी तक अपन अनादिकाल से अपने कितने समय हो चुके हैं, एक समय में इतने कर्म बन जाते हैं। किसकी गलती से? एक अपनी गलती से। अपन ने मोह राग द्वेष करे, अपन ने कर्मों को आने की जगह दी, अपन ने मोह राग द्वेष का एक छेद छोड़ दिया, उससे क्या है? अब कर्म आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं। ये कैसे रुकेंगे? मोह राग द्वेष को छोड़ना पड़ेगा, उससे ही इन कर्मों का आश्रव रुकेगा। क्या मंगत राय जी क्या लिखते, जरा पढ़ते अपन मंगत राय जी को। ज्यो सर जल आवत मोरी त्यो आश्रव कर मन को, दर्वित जीव प्रदेश गहे जब पुदगल भर मन को, भावित आश्रव भाव शुभाशुभ निश दिन चेतन को, पाप पुण्य के दोनों करता कारण बंधन को। क्या कहा? जो सर जल आवत मोरी त्यो आश्रव कर्मन को। जैसे जल का आना होता है किसमें? नाव में। एक बार ये उदाहरण सुना देता हूँ पूरा। भैया 7 तत्व होते हैं, तो 7 तत्वों को समझाने के लिए एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है नाव का उदाहरण। आप लोगों ने सुना होगा। कोई भी आता है और 7 तत्व जब भी समझाएगा तो वो ये नाव का उदाहरण ही देगा। क्या उदाहरण है? भैया अपन एक बहुत बड़ा समुद्र है, उसमें अपन क्या है भैया? नाव में है, नाव से अपन जा रहे हैं। अब उस नाव में हो चुका है एक छेद।
छेद हो गया साहब। अब उसमें छेद में से क्या आ रहा है, पानी आया जा रहा है, पानी आया जा रहा है, और अपन क्या कर रहे हैं, बाल्टी से निकाल रहे फेंक रहे, बाल्टी से निकाल रहे फेंक रहे, पर कुछ मतलब नहीं बन रहा, कुछ मतलब नहीं बन रहा, पानी तो आ ही जा रहा है। फिर किसी ने देखा कि उसमें एक छेद है, तो अपन ने वो छेद क्या करा, उस छेद को डाट से भर दिया। अब पानी का आना रुक गया, पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा, पर भैया जो पानी पड़ा उसका क्या करें, उससे अभी नाव तो डूब रही है, क्योंकि पानी आना रुका है, पानी गया नहीं है, पानी रुक गया अभी। अब अपन क्या करेंगे, बाल्टी भर भर के पानी निकाल, और जैसे ही पानी पूरा निकल जाएगा नाव अपनी फिर से चलने लग जाएगी। वैसे ही ये जीव द्रव्य इस शरीर रूपी नाव के साथ इस संसार रूपी समुद्र में पड़ा हुआ है। ये वो समुद्र है, वो समुद्र क्या है, संसार है। अपन संसार में अभी भी डले हुए हैं, अपन जीव द्रव्य है, क्या है, संसार में डले हुए, क्या कहा। और अब अपन ने मोह राग द्वेष का एक छेद कर लिया है। ये जो शरीर रूपी नाव है ना, इसके साथ मिलकर अपन ने क्या, मोह राग द्वेष रूपी छेद कर लिया है। अब वो छेद हो चुका है, तो प्रति समय अनंत कर्मों का बंध हो रहा है, अनंत कर्मों का समय, अनंत कर्म आ रहे हैं, अनंत कर्म आ रहे हैं, और क्या है, आके रुक रहे हैं। और फिर क्या होता है, कभी कभार अपन स्वर्ग में चले जाते हैं, कभी कभार अपन पानी निकाल लेते हैं, पर पानी निकाल दिया पर कर्म तो अभी भी आ रहे हैं। भले ही अपन स्वर्ग में चले गए, पर वापस आके नरक में चले गए। मतलब पानी पूरा खाली नहीं हुआ है, कर्म पूरे खाली नहीं हुए। फिर भैया वापस मनुष्य गति में आए, अपन ने किसी मुनिराज का उपदेश सुना, अपने को पता चला कि एक मोहराग द्वेष रूपी छेद है, उसको बंद करना पड़ेगा। अपन ने मोहराग द्वेष करना क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब क्या हुआ, अब भैया अब नए कर्म नहीं आ रहे, पर अभी भी फिर मुनिराज ये भी कहते, भैया कर्म आने रुके हैं पर अभी सत्ता में है, उनको तो खाली करो भैया, भरा हुआ पानी तो निकालो। अब अपन क्या करेंगे, ये देखो कर्मों का आना रुकना, अपन ने मोह राग द्वेष करना बंद कर दिया, ये क्या हुआ, संवर। अब कर्म नहीं आ रहे, अरे कठिन तो नहीं पड़ रहा, कर्मों का आना रुकना, वो क्या हुआ, संवर। अब कर्म नहीं आ रहे, अब क्या होगा, अब मुनिराज अपने को उपदेश दे रहे हैं कि भैया आप कर्म रोक दिए ना, अब जो सत्ता में है उनको निकालो। तो क्या करो, तपसा निर्जरा, तप करो, तप से निर्जरा करो। अब अपन क्या करेंगे, तप करेंगे, ध्यान करेंगे, उससे क्या होगी, निर्जरा होगी, और जैसे ही निर्जरा हुई पूरे कर्म खिरे और हो गया मोक्ष। कितनी इजी प्रक्रिया है, खाली कर्म मोहराग, अपने को खाली मोहराग द्वेष करना बंद करना है। वो कैसे होगा, स्वाध्याय करेंगे सब हो जाएगा, स्वाध्याय में लगना है अपने को खाली। बहुत सरल प्रक्रिया है वो, तो अपन क्या है संसार में ज्यादा रच पच गए तो अपने को बहुत कठिन लग रही है, कोई जटिल नहीं है। और सरल करेंगे अपन, और सरल करते थोड़ा, हो गया मोक्ष हो गया। अब अपन थोड़ा क्या है मोहराग, अब अपन आश्रव, ये क्यों समझा रहा था नाव वाला उदाहरण, क्योंकि आश्रव, संवर और निर्जरा तीनों में अपन ये उदाहरण से लेंगे। अभी भैया डांट बंद नहीं करा है अपन ने, अब पहले आओ, पहले आओ, अभी वापस वर्तमान में आओ। अभी अपनी संसार रूपी नाव में मोहराग द्वेष रूपी छेद है, वो छेद से क्या है, अभी आश्रव हो रहा है, अब अपने को उसको रोकना है। अब पहले तो अपन छेद ढूंढते हैं, पहले छेद ढूंढो कि छेद कहाँ पर है, अपन गलती क्या कर रहे हैं, जो कर्मों का असर हो रहा है अपन पहले गलती देखेंगे। तो पहले जरा बहिरंग गलती देखें, तो क्या कही, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये 5 चीजें, क्या 5 चीजें कही मैंने, मिथ्या, अविरति, अरुकषाय, प्रमाद सहित उपयोगा। इनसे क्या होता है, आश्रव होता है, इसके कारण कर्म आते हैं। सबसे पहला क्या बोला, मिथ्यात्व। साहब मिथ्यात्व के कारण सोच लो कितने अनंत कर्मों का आश्रय होकर बंद हो चुका है, अनंत कर्मों का। ये मिथ्यात्व ऐसा कीड़ा, ऐसा छेद है
जो निगोद में भी अपने साथ था, नरक में भी अपने साथ था, स्वर्ग में भी अपने साथ था, अभी भी अपने साथ लगा हुआ है। चलता ही रहता है। ये तो ऐसा चिपका हुआ, अपने घर वालों से ज्यादा क्लोज तो ये है, अपने घर वालों से ज्यादा समीप है, और अपने शरीर से ज्यादा समीप है। छूट ही नहीं रहा। हर किसी गति में चले जाओ, हर किसी गति में आ जाएगा। अलग गति में जाओ, उस गति में आ जाएगा। भैया भोग भूमि में गए, वहां सोचा वहां नहीं आएगा, भोग भूमि में भी आ गया, देव गति में भी आ गया। अरे हर जगह गले पड़ गया एकदम। ये ऐसा है मिथ्यात्व। आत्मा के साथ नहीं, जैसे आत्मा अपने, ये जो अपनी आत्मा है वो जाती है हर अलग गति में। ये आत्मा के साथ उसका एक बेस्ट फ्रेंड है, वो है मिथ्यात्व। वो भी हर गति में जा रहा है, हर गति में लगा हुआ है। अब बताओ भैया, ये शत्रु है या सबसे बड़ा मित्र है? शत्रु है। बस इस शत्रु को कैसे भी करके अपने को खत्म करना है। इस शत्रु के कारण अपने अनंत कर्म बन रहे हैं। भैया अभी भी कह रहा हूं मैं, ये अनंत कर्म अपने को संसार में नहीं डाल रहे, अपन ने मिथ्यात्व करा, उसके कारण ये अनंत कर्म आ रहे हैं। इसलिए कर्म तो ठीक है, कर्म आएंगे चले जाएंगे, पर अपन मिथ्यात्व करेंगे ना तो कर्म आएंगे, बहुत ज़्यादा दुख देके जाएंगे। बात समझना, गलती अपनी है, अपन ने मिथ्यात्व करा, ये बात समझनी है। इसके बाद मिथ्या अविरति, क्या कहा? अविरति। एक मिथ्यात्व को और समझती है। मिथ्यात्व बड़ा व्यापक है, बड़ा फैला हुआ है। अपन मिथ्यात्व का मतलब यही ना समझ ले कि शरीर को अपना मानना। एक भैया मिथ्यात्व ग्रहित भी होता है, अग्रहित भी होता है। शरीर को अपना मानना, ये तो क्या है? अग्रहित मिथ्यात्व। ये तो अनादिकाल से चल रहा है। अपन नरक में गए थे, वहाँ नरक के शरीर को भी अपना मान लिया था अपन ने। अपन वो नाली के कीड़े बने थे, उसमें भी अपनापन कर लिया था अपन ने। तो ये जब कोई मारने आता तो अपन छुप जाते थे। सुनिए ना वो कहानी, वो राजा की कहानी। जिस पर्याय में जाएंगे उस पर्याय में शरीर को अपना मान लेंगे। ये तो है ग्रहित मिथ्यात्व। और फिर कई मनुष्य गति में आते हैं तो वहां भी कल्याण करना समझ नहीं आता, ग्रहित मिथ्यात्व पुष्ट करते हैं। किसको? ग्रहित मिथ्यात्व पुष्ट करते हैं। वो अग्रहित हो गए ना। हाँ, अग्रहित माने शरीर को अपना मानना। फिर अब अपन क्या करते हैं, मनुष्य गति में आ गए अपन, तो वहाँ मिथ्यात्व दूर नहीं करते, मिथ्यात्व को और बढ़ाते हैं। कैसे? ग्रहित मिथ्यात्व से। भैया शरीर को देखी भी होती है, देखा देखी। हाँ, वही गुरु उपदेश, कुगुरु का उपदेश सुन लिया तो हो गया। अब वो पहले बात, वो कुगुरु का उपदेश क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि अग्रहित मिथ्यात्व है। भैया शरीर को अपना मान रखा है, अब जो करेंगे शरीर के लिए करेंगे। बीमारी हो गई तो भैया चले जाओ झाड़ू वाले बाबा के पास, उनको ऐसे ठोक दो, झाड़ू मारेंगे, सही हो जाएगी। ग्रहित के पीछे ग्रहित हो जाता है। ये भैया अब आप पढ़ना भैया, 6 डाला की दूसरी ढाल है, उसमें ग्रहित और अग्रहित मिथ्या तो समझाया है। क्या कहा? ते कुगुरु जन्म जल उपल नाम, ते कुगुरु जन्म जल, ये कुगुरुओं के संबंध में कहा। पहले देखो, उसमें पहले समझाया अग्रहित मिथ्यात्व, 7 तत्व संबंधी भूल को उन्होंने अग्रहित मिथ्यात्व कहा। इन शॉर्ट, शरीर को अपना मानना, ये अग्रहित मिथ्यात्व। ग्रहित मिथ्यात्व, शरीर को अपना मान लिया, अब शरीर के पोषण में लगे। शरीर के पोषण में साहब किस किस का सेवन नहीं करते, को देव के पास जाएंगे। भैया शस्त्रधारी देव होंगे जो खुद अपनी रक्षा के लिए तलवार रखते हैं, ऐसे देव के पास अपनी रक्षा की भीख मांगने जाएंगे, हमारी रक्षा कर लो। ये है ग्रहित मिथ्यात्व। कुशास्त्र पढ़ेंगे, कैसे शास्त्र? जिसमें बलि इत्यादि का उपदेश होगा, ये ग्रहित मिथ्यात्व है। चलो ये तो भैया, ये तो चलो बाहर के भी जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। थोड़ा अपन अंदर है, अपन अब जैनों में बात करते हैं। अब अपन थोड़ा अपन अपने जैनों में बात करते हैं। अपन ये सब भूल तो नहीं करते, अपन नहीं जाते बाहर की देवी देवताओं के पास।
तो अपन तो एक गुरु को देव के पास नहीं जाते हैं, अपन तो नहीं करते होंगे ग्रहित मिथ्यात्व। अरे ग्रहित मिथ्यात्व भी बहुत छोट इतना सा नहीं है, इसकी जड़ों तक जाओ। अपन जैसे इनको अपना मान लिया तभी वही हो गया ना, तो अच्छा भैया, अपन मंदिर जाते हैं तो क्या ऐसी इच्छा नहीं रहती कि हमारे ये काम पूरे हो जाए? भगवान से, भगवान जो चीज छोड़ के चले गए, अपन अब भगवान के पास जाके वही मांग रहे। क्यों जाते हैं महावीर जी? क्यों जाते हैं महावीर जी? मन्नत की महीने में एक बार आने की मन्नत मान के आए कि एक बार महीने में जरूर आएंगे, ये काम हो जाएगा तो ये काम नहीं आएगा, ये काम हो जाएगा तो ये काम हो जाएगा। भैया भगवान तो ये सारे काम छोड़ के चले गए, अब तुम भगवान से ये काम मांग रहे हो। वहाँ नहीं जाओ ना, दर्शन के हिसाब से, दर्शन के हिसाब से जाओ। मन्नत उल्टा उल्टा साथिया वही बनाते मेरे ख्याल से, उल्टा कितना करो। उल्टा साथिया बनाते। फिर काम हो जाता तो सीधा बना के आते हैं। हाँ, अब काम नहीं हुआ तो भगवान को सुनाएंगे आपने काम नहीं अरे करा भगवान हमारा। से तो उल्टा साथे लगाना ही नहीं चाहिए भगवान के तो। बताते हैं ना, कौन बता दिया हो तांत्रिक है ये वीडियो। अब साथिया जो था, जो साथिया अपन बनाते हैं, वो 4 गतियों के नाश का सूचक था। अपन ने क्या करा, उल्टा साथिया बना दिया, अपना 4 गतियों को और पुष्ट कर दिया, और मिथ्या तो पुष्ट करके आ गए। गहराई से विचार करना। महावीर जी गए थे अपना मिथ्यात्व दूर करने, महावीर जी से आया तो और मिथ्यात्व लेके आ गए। सोचना अपन भी करें, हैं? ऐसे बताओगे और क्या? और ये देखे देखा देखी कहता हुआ पेट चालो अगर मैं भगवान। खाना के दूं ते मान के दे आदि वहां जाओ, वहां से के दे जो से कर बस जाओ तो वो नहीं क्या वो पेट चालो भाई। पेट चालो के देखे ये इसलिए कहा ही मिथ्यात्व खाली बाहर के लोग नहीं करते, अपन में भी ग्रहित मिथ्यात्व की बहुत गहरी जड़ें हैं। बनाए कोट के इसलिए विचार करना, क्या हम तो ये मिथ्यात्व में नहीं फंस रहे? मंदिर जाके क्या अपन ये मांग तो नहीं कर रहे कि हमारा ये काम हो जाए? अरे पुण्य ही बंध जाए, पुण्य बंध के हिसाब से भी अगर अपन मंदिर जाते हैं तो वो ग्रहित मिथ्यात्व है। वो भी सुने की बेड़ी आ गई तो वो आएगा अभी, इसमें आएगा भाई पुण्य भी मिथ्यात्व ही है। हाँ, क्या था आएगा। पुण्य से आपको मोक्ष नहीं मिल रहा। लेकिन ये है ना, अगर पुण्य होना तो थोड़ी भाव बदल जाए। हाँ, पहचान। पर फिर होता ये है कि पुण्य को ही सब कुछ मान लिया जाता है। हाँ, वो पहले वे कितना ही अभिषेक पूजन कर लो, मोक्ष नहीं होने वाला। यहाँ तक कहता हूँ मैं, कितना ही स्वाध्याय कर लो, मोक्ष नहीं होने वाला। एक दिन तो छोड़ना पड़ेगा, अपने आप में आना ही पड़ेगा। यस, मुनि राज स्वाध्याय कर करके मोक्ष नहीं जाते हैं, अंतर्मुहूर्त अपने में बैठ जाते हैं तो उनको मोक्ष हो जाता है। ये फर्क है। इसलिए विचार करना, हम भी कहीं ग्रहित मिथ्यात्व में तो नहीं लगे हुए। मंदिर में हम ये भावना से जा रहे हैं कि हमारा पुण्य सद जाएगा, तो साहब अभी भी हम ग्रहित मिथ्यात्व में लगे हुए हैं। मंदिर किस भावना से जाना? अरे भैया, जिनेंद्र देव ने ऐसा तत्व बता दिया, संसार से पार होने का मार्ग बता दिया। अब वो अपने आदर्श है, हम उन जैसा बनना चाह रहे हैं, इसलिए हम मंदिर आ रहे हैं। भैया क्यों जाना मंदिर? हमें सकति सो ना ही इहा करी थापना, पूजे जिन गह प्रतिमा है हित आपना। अपने नंदीश्वर द्वीप जाने की शक्ति नहीं, इसलिए हम भगवान, भक्ति उमड़ रही है आपकी। आपने इतनी अच्छी बात बता दी हमको, कोई नहीं बताने वाला था। हम तो जिसके पास जाते वो यही कहता कि तुम ये करो ये करो। अरे वो तो हमारा संसार ही और पुष्ट कर रहा था, वो तो हमको संसार में ही लगा रहा था। पर हे जिनेंद्र देव, आपने ऐसा मार्ग बताया कि अब हम संसार से पार हो जाएंगे, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इसलिए मंदिर जाना, इसलिए देव दर्शन करना, इसी उत्कृष्ट भावना से विचार करना। अपन भी इस ग्रहित मिथ्यात्व में तो नहीं लग रहे हैं। ये बहुत बड़ा ही मिथ्यात्व का पेट। इतना ही नहीं कि शरीर को अपना मानकर हर जो छोटी बड़ी क्रिया हो रही है ग्रहित मिथ्यात्व में आ जाएगी। ये हो गया मिथ्यात्व। फिर अविरति मने इंद्रिय संयम और प्राणी संयम न पालना। क्या बोल दिया? इंद्रिय संयम मने ये जो अपनी 5 इंद्रियां हैं और एक मन, इनको संयमित ना करना, इनकी जैसे आए वैसे प्रवृत्ति करवाना।
जैसे आए वैसी प्रवृत्ति। माने भैया इसके लिए उदाहरण आता है, हर एक इंद्रिय के भोग के लिए एक जानवर का उदाहरण आता है। स्पर्शन इंद्रिय के लोभ में फंसा हुआ हाथी। क्या कहा? इंद्रियों को संयमित ना करना, अविरति की बात कर रहे हैं अपन। अविरति माने व्रत नहीं होना। मैंने क्या कहा? व्रत नहीं होना, यह है अविरति। अब इसमें अविरति दो प्रकार से होती है, एक इंद्रिय संयम और एक प्राणी संयम। इंद्रिय संयम माने अपनी 5 इंद्रियां और एक मन के संबंध में व्रत लेना, और प्राणी संयम माने जो 5 स्थावर है। कौन से? पृथ्वी का एक, अग्नि का एक, जल का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक, और बाकी सारे त्रस। इनकी हिंसा ना करना, इनकी ये है प्राणी संयम। तो ये इंद्रिय संयम और प्राणी संयम को नहीं रखना, यह अविरति। अब भैया अब इंद्रिय संयम को ना रखना, इसके लिए अपन उदाहरण देखते हैं। तो स्पर्शन इंद्रिय, इसके संबंध में एक हाथी का उदाहरण आता है। हाथी को जब फंसाना होता है ना, हाथी को जब बांधना, एक तो इतना विशाल का है, और जवान हाथी होता है ना वो, और उद्दंड, बहुत शैतान होता है। कभी क्या कहते, गर्जना भी करेगा तो ऐसे ही करेगा कि सब हिल जाएंगे, भागेगा वैसा तो सब डर जाएंगे, बहुत शक्तिशाली होता है। उस हाथी को फंसाने के लिए वो क्या करते हैं? उसको एक हथीनी का लोभ देंगे। हथीनी का लोभ देंगे तो वो उस हथीनी को छूने के लिए उसके पीछे भागेगा, और फिर क्या करते हैं? बीच में एक गड्ढा बना देते हैं, उस गड्ढे में गिर जाता है। वो हाथी उस हथीनी के पीछे भाग रहा है, इतने में शिकारी होता है, वो क्या करता है? गड्ढा बना देता है और हाथी गड्ढे में गिर जाता है, उसको वहां पकड़ लेते हैं। अपन ने भी इतने लंबे काल से इंद्रिय संयम नहीं रखा था, उसके कारण क्या हुआ? कर्मों ने गड्ढा बना लिया और अपन उस गड्ढे में पकड़ा गए। और जितना स्पर्शन इंद्रिय के भोग की आसक्ति रही, उतने ही तीव्र उदय से निगोद चले गए। भैया ऐसा समझना, जैसे जैसे इंद्रिय की भावना रहेगी ना, वो इंद्रिया कम होते होते अपन, जैसे स्पर्शन इंद्रिय एकदम उसकी अत्यधिक लालसा है, एकदम ज्यादा लालसा है उसकी, तो निगोद में चले जाओगे, क्योंकि निगोद में स्पर्शन इंद्रिय ही है। जैसे वो सेठ थे ना अपने सामायिक वाले, पानी करे जा रहे थे, क्या बन गए अपने कुएं में। नहीं, वो बात अलग है कि उतनी उत्कृष्ट भावना थी कि उससे निकलकर, पर विचार क्या चल रहे थे? पानी। हाँ? इसके बाद भैया चक्षु इंद्रिय का लोभी भौरा। भैया अपन लाइट जलाते हैं, बारिश के टाइम में बहुत सारे मच्छर आ जाते हैं, तो वैसे ही एक मच्छर है, उसको दिख रहा है वो लाइट गर्म है, वो लाइट को छूते ही वो मर जाएगा, तो भी उसकी चक्षु इंद्रिय की लालसा तो देखो, वो उसमें जाएगा। वैसे ही ये चक्षु इंद्रिय के मुझ पर पड़े हुए अपन, कितनी मधुर रम्य चीज देख ले, पर जब तक खरीदेंगे नहीं तब तक मन नहीं भरता। अच्छा, रसना ले ले। ये रसना, मधुमक्खी कहाँ? सूरजमुखी में से रस निकालती हुई मधुमक्खी। सूरजमुखी मैंने सनफ्लावर, इसमें शहद निकलता है ना, मधुमक्खी शहद निकालती है। मधुमक्खी जब शहद निकालती है तो उसको उस फूल में इतना अच्छा लगता है कि रात में वो फूल बंद हो जाता है, सूरजमुखी बंद हो जाता है रात में। वो अभी भी उसकी रसना इंद्रिय पूरा भोग ले रही है, पूरा रसना इंद्रिय का भोग कर रही है वो। उसको जब पता चलता है ना वो बंद हो गई, तड़पड़ाती है, फड़फड़ाती है, फिर भी नहीं निकलती, और क्या होता है? मर जाती है उसकी। अरे बिल्ली को देख लो, बिल्ली जब दूध पीती है ना, मालिक कितने डंडे मारे तो नहीं समझती, इतनी रसना इंद्रिय की लोलुपता। ये अविरति। अरे हम भले ही हम अभी त्याग ना कर पा रहे, पर प्रतिज्ञा तो ले कि भोगों को सीमित कर देंगे, हम पूरे भोग नहीं भोगेंगे, भोगों सीमित करें, तो ये विरति होगी। इसके बाद 6 कायों के जीवों से हिंसा का त्याग। भैया आज का समय तो ऐसा आ गया कि अब लड़ना जरूरी हो गया है।
समय बहुत ख़राब चल रहा है। अब ज़्यादा क्या बताएं, हर जगह, हर दुनिया के हर दूसरा देश लड़ रहा है एक दूसरे से। देखो, जिनागम में 4 प्रकार की हिंसाएं बताई। कौन कौन सी? संकल्पी, आरंभी, उद्योगी और विरोधी हिंसा। आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि भैया विरोधी हिंसा तो कर सकते हैं, विरोधी तो अपने लिए की जाती है। पर अपन एक बात तो समझे, विरोधी हिंसा है तो हिंसा ही। अरे उससे पाप का बंद नहीं होगा क्या? जब हिंसा में दे दिया तो हो गई। नाम ही इंसान है। पाप का बंद तो होगा ही ना। तो ये भी नहीं समझ रहा कि विरोधी हिंसा भी करनी चाहिए, वो भी जब करनी चाहिए जब कुछ बचा ही ना हो अपने पास, प्राणों पे आ गया। एकदम प्राणों पे आ गया हो। मतलब विरोधी हिंसा किसको बोलेंगे? अपन किसका विरोध विरोध ना किसका? करें। नहीं, कोई अपनी रक्षा के लिए जो हिंसा की जाए, अपनी रक्षा के लिए। वो अपने मार में आ गया अपना, वो हथियार लेके तो अपन हथियार लेके मार दो, की हिंसा हो जाए तो वो पर क्या भैया, अपन सामने वाले को अपन ने मार दिया, वो हिंसा नहीं होगी क्या भाई? पाप बंद लगेगा नहीं लगेगा? अरे अपन ऐसा समझे कम लगेगा, कम भी नहीं, ज़्यादा ही लगेगा। लेकिन इसने ऐसे कहा ना, जैसे किसी को संकल्प हिंसा ज्यादा वो है। आपने किसी को मारा भी नहीं और मन में यही भाव है कि सारे साथ ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मतलब सोचते रहते हैं, वो संकल्प ही करते रहते हैं। तो ये करने है, के बाद वो उसका भी सामने हिंसा ही है। मारेगा। मन वचन काय, तीनों की। हिंसा ही। अरे वचन से बहुत खराब कर, आप कटु वचन बोलना, गाली गलौज करना, ये वैसा हिंसा ही है। ऐसे मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, प्रमाद, ये चारों प्रमाद मतलब ऐसे आलस में आके लेटना सोना, ये तो बहुत छोटा रूप है प्रमाद का। आगे भी कथा 4 कषाय, 4 कथा, 4 भी कथा। 4 कषाय ये भी प्रमाद है। 4 वी कथा, ये वी कथा समझना, अपन बैठ के जो बातें करते रहते हैं ना, ये सब वी कथा में आ जाएगा। फालतू बैठ के फालतू बातें करना, जिसका कोई सार नहीं निकलता। चोर कथा, ये बनाया भैया वो एक समय आता है ना, जब लोग हाथ में चाय लेते हैं और दुनिया भर की पॉलिटिक्स डिस्कस करने लग जाते हैं, और राजनीति, ऐसी राजनीति डिस्कस करेंगे जैसे अगला प्रधानमंत्री उनको बनना है। जीतेगा तो कौन, ऐसे ऐसे जोश में हो जाते हैं चाहे मिलेगा कुछ नहीं। अगला नेता वही वो वी कथा है साहब। कोई परिणाम निकलने वाला, उल्टा अनंत कर्मों का बंद और हो जाता है। और जेंट्स लोग तो ज्यादा सुनते ही नहीं। और उसमें और ताकू बने के सुन लियो, अच्छा और ताकू बने के साढ़े की कथा सुन लियो। राज कथा, चोर कथा, भोजन कथा भी होती है। राज कथा ही नहीं होती, भोजन कथा भी होती है। आपने अपने जहाँ रुचि होती है भोजन कथा तो औरतों को करनी पड़ती है। इसलिए विचार करना। कथा सारे दिन वी, और जब तो विचार करके ये वी कथा साहब अपन बाहर बैठ के नहीं, अरे अपन मंदिर में बैठ के वी कथा कर लेते हैं। क्या वी कथा? अरे आज वो आए नहीं भैया, अपने साथ रोज पूजन करने वाले होते हैं, अपन बोलते हैं आधा 15-20 मिनट उसमें निकाल लेंगे अपन, वो आए नहीं। क्यों नहीं आए? क्योंकि उनके घर में ये हो रहा है, ये हो रहा है। इसमें कहते 10-15 मिनट अपने निकल जाते हैं, मंदिर में भी कथा करने लग जाते हैं अपन। पूछना भी कथा हो गई। हाँ सब भी कथा में आएगा तो। नहीं, मंदिर ऐसे ही बोलो कि भाई आज आए नहीं। हाँ, आए नहीं तो ठीक है, उनके घर की परिस्थितियों में बात करने लग जाएंगे, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। अरे ठीक है, नहीं है, बस अपन आप आगे बढ़ो। आज जैसे मेरे भाव आए, मन का 8:45 बज गए, अरे लोग 14 से आज गई नहीं, मन का आई नहीं, मालूम दे दिया। चलो वो ठीक है, आ जाता है विचार, ठीक है, पर विचार करना यही वहाँ रोक दो, मतलब ठीक है एक बार के लिए ये और उसी वक्त तुरंत आके छोड़ दो। तो सोचता है मंदिर में वो आगे हो गया, अरे अपन क्या कर रहे हैं, कहाँ बैठे मंदिर में। तुरंत निकल जाओ। फिर ये हो गया मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद। फिर कषाय, कषाय समझाने की जरूरत है? 25 कसाय में कसाय अरे हंसना भी कषाय है, हाथ से रत्ती हंसना भी। राग द्वेष सब कसाय। हंसना, मैं अभी आपको खाली संकेत करके जा रहा हूँ, विचार करना। अपना जिनागम जैन धर्म कितना सूक्ष्म है, ज्यादा सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म। पल पल में पाप है, कर रहे हैं। ये तको नहीं बताएगा किसी को देख के हंसना नहीं, इतना का मतलब आदि किसी जैन धर्म में बताया ना, वो कोई धर्म नहीं बताते। अपना अपने जैन धर्म में वैराग्य का बहुत उत्कृष्ट लेवल है। दूसरे धर्मों में वैराग्य कितना होता है, सामने वाले से छूट जाओ, अपने शरीर से छूट जाओ। पर अपना एक जैन दर्शन है, वो ये कहता है कि जो तुम्हारे मोह राग द्वेष वाले परिणाम है ना, वो भी तुम नहीं हो।
उत्तर उत्तर अनंत अंतर बहुत सूक्ष्मता आती जाती है। आप जैसे जैसे स्वाध्याय करोगे आपको पता चलेगा और आनंद आएगा पढ़ने के बाद। हम तो करते दोनों मिलकर। बिल्कुल करने, स्वाध्याय की प्रेरणा तो ऐसी है कि सभी करें। दिन में आधा घंटा निकले सो आधा घंटा करना, पर ये मनुष्य भाव मिला इसमें स्वाध्याय ना हो। कॉलोनी में ना 10 हमारा तो कई साथ है, कोई साथ में नहीं है। लोगों के समय की बात है, इसलिए स्वाध्याय कोई साथ में वैसा जरूरी नहीं है। नहीं, अकेले देखो 1 से 2 तो चाहिए। दो अब जब अध्याय डिस्कस ही कर सकते हैं, अकेले से नहीं समझ में अकेले आता। जब पढ़ लो बस जैसे मैं बोल रही हूँ समझ में कुछ समझ में नहीं आई तो इन्होंने बता दिया। इसमें कुछ तो जब तक डिस्कस नहीं होगी ना। चलो अपन या कल एक- बात करते हैं एक से इसकी। दो तो कल जरूरी है। कल ज्यादा लोग आने वाले हैं ना, कल जितने हाँ। ज्यादा को ये बात पता चले उतना ज्यादा बढ़िया। खैर अभी मैं इतना बता देता हूँ, स्वाध्याय कोई साथ की चीज़ नहीं है। मैं पहला ही लगता है साथ, हाँ समझ आता है साथ लगता है भैया, चीज़ें ऐसी है कभी समझना है, पर नहीं, अब साथ से पढ़ने में तो 2 चाहिए। और स्वाध्ययन, आत्मा का अध्ययन करो तो उसमें तो क्या चाहिए। नहीं, ये एकांत पकड़ के बैठ गए, ये एकांत है। सच्चा स्वाध्याय तो यही है, पहले उसको पढ़ो फिर अपने आप भैया मान लो कभी ये नहीं आ पाए तो क्या उस दिन आप नहीं पढ़ोगे? नहीं पढ़ते हैं, पर जो कई बार होता है कठिन शब्द होते हैं इनको जैसे। हाँ तो कठिन शब्द नहीं होते उस समय क्या करना भैया, ध्यान में रखना अब ये कठिन शब्द है, ये आएंगे जब इनसे पूछेंगे, ये आएंगे जब इनसे बात करेंगे। ऐसा। चाय के साइड में लोग हाँ अंडरलाइन करते हैं। मैंने क्या कहा था, वाचना और प्रश्ना। पहले वाचना तो हो जाए पूरी, फिर पूछेंगे अपन ये, क्योंकि क्या है साथ की भावना निगोद की भावना। जहां भी साथ होता है सब वो निगोद होता है। अपन कहे कि साथ में जिए मरेंगे, नहीं और कोई बात नहीं, पढ़ने के हिसाब से। नहीं मैं बता रहा हूँ मैंने जैन दर्शन एकांती नहीं है, अपन एकांत लेके ही नहीं बैठ जाएंगे साथ में ही। हाँ भाई साथ जरूरी है, पर साथ ही जरूरी नहीं है, क्योंकि भैया अपन कभी कभार लोग कहते हैं भावुकता में ही कह देते हैं भैया हम तो हमारे परिवार के साथ ही जाएंगे, सब हम साथ में जिए मरेंगे। वो तो नहीं होता है। तो भैया साथ में जीने मरने की व्यवस्था तो निगोद में ही है। निगोद में एक शरीर के आश्रित में अनंत जीव रहते हैं, और वो अनंत जीव एक ही समय में जन्मते और एक ही समय में मरते। तो भैया सोच लो साथ में जन्म मरण करना है मतलब कहाँ जाना पड़ेगा, विचार करना बहुत सूक्ष्मता है। इसके बाद अब भैया अपन ने आश्रम के कारण देख लिए, गलतियां पता चल गई। क्या क्या गलती थी अपनी, मिथ्यात्व कर रहे थे, अविरति था, प्रमाद कर रहे थे, कषाय कर रहे थे, योग कर रहे थे। योग माने मन वचन काया की अनर्गल प्रवृत्ति करे जा रहे थे। पता ये गलती पता चल गई, अब अपन गलती को सुधारते हैं। गलती को सुधारने के लिए क्या करेंगे, तो कहा आश्रव निरोध संवर। आश्रव का निरोध क्या है, आश्रव को रोकना। जो मोरी में डांट लगावे, जैसे ही नाव में डांट लगा दी वो क्या हो गया, वो संवर है। अब वो संवर कैसे होता है, तो कहा गुप्ति समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय और कर्मों के आने के 57 आश्रव है, 57 संवर। अब भैया अपने को कर्मों का आना रोकना है, तो सीधा एक ही फॉर्मूला है, क्या करो, मोह राग द्वेष करना छोड़ दो। एक ही फॉर्मूला, और उसमें भी सबसे पहले तो किसी का उपदेश दिया तो कहा मिथ्यात्व छोड़ो। मिथ्यात्व एक बार छूट गया ना, फिर राग द्वेष तो यूं छूटेंगे। राग द्वेष छूटने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, पर एक बार मिथ्यात्व छोड़ना है खाली बस। देखो आओ मंगत राय जी क्या कहते, जरा मंगत राय जी को पढ़े। जो मोरी में डांट लगावे सब जल रुक जाता, त्यों आश्रव को रोके संवर क्यों नहीं मन लाता। पंच महाव्रत समिति गुप्ति कर मन वचन काय मन को, 10 विधि धर्म परिशह 22 12 भावन को। उन्होंने संवर समझा दिया। फिर क्या कहा, सुपन दशा से जागो चेतन कहाँ पड़े सोते। सुपन दशा से जागो, आश्रम में खूब सो लिया अपन ने भैया, 15-16 घंटे सोने के बाद नींद नहीं आती। 15-16 घंटे
उदाहरण ले रहे हैं। अरे 5-6 घंटे के बाद ही 7 घंटे की नींद हो जाए ना अपनी रात भर में, दिन भर में फिर अपने को नींद नहीं, फिर रात में नींद आएगी और अपन अनंत काल से सो रहे हैं। अब और कितना सोना है, अब तो उठना पड़ेगा, अब पुण्य को भी छोड़ना पड़ेगा। ये तो जाग बापू आप ये जाग बापू तरीको से जगा दिए, अपने पुण्य को छोड़ देखो, बात लगेगी कड़वी पर समझनी पड़ेगी अपने को। अपन सोचे कि पुण्य करते करते हमको मोक्ष हो जाएगा, तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। पुण्य से खाली हमको वापस ये धर्म करने की सामग्री मिल सकती है, वो भी सातिशय पुण्य से, हर कोई पुण्य से नहीं। ये तो शुभ हुआ है, तो शुद्ध होगा क्योंकि अब जो हम व्रत इत्यादि लेते हैं उसको तत्वार सूत्र में आश्रम के अधिकार में डाला। पंच अणुव्रतों को, अणुव्रत जो हम धारण करते उसको आश्रम के अधिकार में डाला। इसलिए विचार करना पड़ेगा कि भैया हम प्रवृत्ति में ही तो नहीं लगे हुए हैं। प्रवृत्ति में मैंने ये करना है, हम तप करना है भैया, वो कहते हैं ना अपन कर्म दहन तप, भक्ता मर के तप होते हैं ना, करते हैं ना ऐसे तप। तप करना कोई गलत बात नहीं है, पर उसका स्वरूप भी समझना पड़ेगा। तप करके भैया पुराने समय में उपवास क्यों किया जाता था, मैंने एक बार बताया था क्यों किया जाता था पुराने समय में उपवास। क्यों भैया, देखो होता क्या था, उनके सुबह का खाना, भोजन की अत्यधिक शुद्धि थी उनकी। सुबह भोजन करा, फिर अलग शाम में भोजन की तैयारी करनी पड़ने लग जाती थी उनको, तो भैया टाइम ही निकल पाता था। तो फिर वो अष्टमी और चतुर्दशी के दिन उपवास करते थे। और अपन समझे जरा, मैंने लोगों को देखा है जो 10-10 दिन उपवास करते हैं, 10-10 दिन में समय काटने के लिए पत्ते खेलते हैं, ताश खेलते हैं। उपवास का, तप करने का मतलब था अपने में वास करना, और अपन ने तप का क्या स्वरूप बना दिया। तप का स्वरूप निवृत्ति वाला था, इन संयोगों से निवृत्त होना था, अपन ने प्रवृत्तिमय बना दिया। संवर में जो महाव्रत का निरूपण होता है और आश्रम में जो अणुव्रत आदि का निरूपण होता है, उसमें यही अंतर है, एक प्रवृत्ति स्वरूप है, एक निवृत्ति स्वरूप है। संवर में छोड़ने का उपदेश दिया जाता है, छोड़ो इन सबको, अपने में लग जाओ। वचन गुप्ति मतलब क्या होता है, मतलब मन की चंचलता भी नहीं करना, शरीर की चंचलता भी नहीं करना, वचन की चंचलता भी। स्वरूपे गुप्ति, स्वरूप में गुप्त हो जाना, स्वरूप में चले जाना गुप्ति है। इसके बाद 12-10 धर्म, 10 धर्म प्रत्यक्ष में किसके कारण है? 10 धर्म प्रत्यक्ष में वैराग्य के कारण है। 10 धर्मों का चिंतन करते हैं। ध्यानत राय जी ने क्या लिखा? ध्यानत धर्म 10 पैंड चढ़ के शिव महल में पग धरा। ये 10 धर्म साहब, ये 10 धर्म प्रत्यक्ष में मोक्ष मार्ग के कारण है, मोक्ष के कारण है। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, शौच सत्य संयम उपाय है, और आकिंचन्य ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार रूप है। इनका ही विचार करना, इनका ही चिंतन। भैया फिर 10 धर्मों के चिंतन में आता है तो ये क्रोध मतलब क्या होता है? क्रोध का मतलब, अरे सॉरी, क्षमा का मतलब क्या होता है? क्रोध का अभाव क्षमा। इसके बाद मार्दव धर्म मैंने नहीं, क्रोध उत्तम क्षमा मार्दव मैंने मान का अभाव करना, आर्जव मैंने माया। 10 धर्मों में 4 कषायों का अभाव है, और कषायों का अभाव सो मोक्ष का कारण। कषाय से निवृत्ति हुई और मोक्ष में अपनी प्रवृत्ति हुई, ये संवर है। आश्रम निरोध, ये बताया ना आपने, 5 महाव्रतें भी आश्रम के कारण है। कैसे? प्रवृत्ति वाले, वही का उनमें प्रवृत्त रहना, 5 महाव्रतों में ही लगे रहना। ये महाव्रत अपने आश्रम के कारण होंगे। मुनिराज उत्कृष्ट से उत्कृष्ट महातप, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट उपवास कर ले तो भी उनको उत्कृष्ट से उत्कृष्ट स्वर्ग मिल जाएगा, मोक्ष नहीं मिलेगा। पर जब उन्होंने अपने स्वरूप में गुप्ती कर ली ना, तब उनको मोक्ष हो जाएगा। आदिनाथ भगवान, हाँ, आदिनाथ जब मुनि दशा में थे
आदिनाथ जब मुनि दशा में थे तो उन्होंने 1 साल का उपवास करा था। पहले 6 महीने तो उन्होंने उपवास करा, फिर आहार में निकले तो 7 महीने तक उनको क्या मिला उपवास, उनको उपवास नहीं मिला। तो 13 महीने 9 दिन का तो उनका उपवास हो गया। उनको 1 साल में क्या मोक्ष हुआ, इतना उन्होंने उपवास करा, उनको मोक्ष हुआ। 1 साल के उपवास को उनको मोक्ष नहीं हुआ, पर उनके ही पुत्र भरत चक्रवर्ती ने दीक्षा ली, उनको मोक्ष हो गया। दीक्षा ली और मोक्ष हो गया। मतलब सोचो, मुनि राजों को तप अनिवार्य नहीं है, अनिवार्य है संयम। संयम अनिवार्य है। अरे अंतर मूर्त अपने में संयम हो गया ना, अंतर मूर्त के लिए अपना ध्यान हो गया तो मोक्ष चले जाएंगे। तब उनके गुप्ती इत्यादि का पालन नहीं होगा। जब तो ध्यान का ही तो परिश्रम करता है, मुझे निद्रा ज्यादा ध्यान सोती है, ध्यान परिश्रम क्यों होगा? तो गृहस्थ क्या ध्यान नहीं कर सकता है? गृहस्थ कर सकता है ध्यान। भैया गृहस्थ ध्यान नहीं करेगा तो उसकी निर्जरा कैसे होगी? उसका मन अर्धन उसमें हो जाता है ना, विचलित होता रहता है। ये सुधाकर जी, सुनो, सुधाकर जी भी कह रहे थे कि है ना, ये संसारिक योग अपन मतलब गृहस्थी वो ध्यान नहीं कर सकते। यहाँ तो क्यों? उनका मन जैसे कोई भी बैठेगा व्यापार में जाएगा, कहीं काम में जाएगा, क्योंकि वो ध्यान उनका ध्यान देखिए, अगर गृहस्थ ध्यान ही नहीं करेगा, गृहस्थ ध्यान ही नहीं करेगा, इन 12 भावों का चिंतन ही नहीं करेगा तो मुनि दशा कैसे धारण करेगा? विचलित होगा, फिर आ जाएगा। ऐसा है वो थोड़ी ना कि आप आँख बंद करके लगातार उसमें ध्यान, मन तो विचलित होगा। अच्छा, ये ध्यान की चर्चा आने वाली है कल। भैया निर्जरा में संवर समझ आ गया। आश्रव को रोकना, आश्रव कैसे रुकेगा? मुख्य बात तो गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जय और चार्य। मुनि राजों के लिए कहा, मतलब मुनि दशा धारण करनी पड़ेगी। तो वो ध्यान भी उनके अब श्रावक भी कर सकता है, श्रावक भी रोकेगा। वो जैसे जैसे अपने में आएगा, अपने में गुप्त होगा तो क्या होगा, उसके संवर अपने आप होगा। अब उसके कर्मों का आना रुक चुका है साहब। अब वो क्या करेगा? अब वो निर्जरा की ओर बढ़ेगा। निर्जरा कैसे होती है? तो कहा तपसा निर्जरा। क्या कहा? तप से होती है निर्जरा। और तपों के 12 नाम गिनाए अपने जैन धर्म में, तप के 12 नाम गिनाए। और उसमें जो पहले से ऊपर जाएंगे ना तो तप में भी वृद्धि होती जाएगी, मतलब क्वालिटी इंक्रीज होती जाएगी। जैसे उपवास से अच्छा एकाशन है, ठीक है, एकाशन से अच्छा फिर अनशन अवमोदर्य, उनोदर वो एकाशनी, अनशन अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, वियुक्त संयासन, काय क्लेश, फिर प्रायश्चित, प्रायश्चित विनय व्युत्सर्ग, प्रायश्चित वैयाव्रत स्वाध्याय, हाँ, प्रायश्चित विनय वैयाव्रत स्वाध्याय व्युत्सर्ग और ध्यान। ये इसमें ना ये एक एक करके वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। तो भैया आखिरी उत्कृष्ट तप कौन सा है? तो कहा ध्यान। उत्कृष्ट तप क्या कहा? ध्यान। अब 1 वर्ष का उपवास कर लो तो मोक्ष नहीं होगा, पर अंतर्मुहूर्त का ध्यान कर लो तो मोक्ष हो जाएगा। अब देखो, ध्यान भी होते 4 प्रकार। एक बार अपन पूरा देख लेते हैं भैया। अपन एक पिक्चर बना के चलो, अपनी पिक्चर और किसी की नहीं। अपन संसार से एकदम परेशान हो चुके, खूब दुख भोग लिया अपन ने। अब अपन क्या कर रहे हैं? अब अपन अपने कल्याण की ओर बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले अपन ने छेद ढूंढा, मिथ्यात्व का छेद ढूंढा, ठीक है। आश्रव मिथ्यात्व, उससे अनंत कर्म आ रहे थे। अपन ने संवर से क्या करा? संवर रूपी डांट से आश्रव को बंद कर दिया, मिथ्यात्व का अभाव कर लिया। अब भैया, अब अपन को संसार में अभी भी है अपन, अपने को क्या करना है? अपने को निकलना है संसार से, बहुत दुख भोग लिया अपन ने। अब अपन करेंगे निर्जरा, निर्जरा करेंगे। तो निर्जरा के लिए करना पड़ेगा अपन को तप। तप की भी एक परिभाषा सुन, तप की भी परिभाषा क्या कही? इच्छा का निरोध तप है, इच्छा निरोधस तपः। इच्छा का निरोध तप कहा। इच्छा का निरोध करना क्या है? तप है। अब ये इच्छा का निरोध क्या है?
तो भैया इच्छा का ये जो 12 तपों में उत्तर उत्तर वृद्धि आई ना, कि पहले से दूसरा अच्छा, दूसरे से तीसरा अच्छा, तो पहले में उपवास करते अपन। तो भैया जब पता है अपन पूरे दिन भूखे रहने वाले, तो अपने को इतना खाने की इच्छा होगी भी नहीं, पर जब जिस दिन पेट आधा खाली होता है ना, उस दिन डबल भूख लगती है। जिस दिन एक आसन करा हो ना, उस दिन देखना शाम को ज़्यादा भूख लगेगी। अब वो अपन एकासन में भी क्या करते हैं, दिन का भी ले लेते हैं, शाम का भी साथ में ले लेते हैं, एक साथ 5-6 रोटी ले लेंगे। उनोदर पेट भर के नहीं खाना, पेट से भूख से कम खाना है। ऐसी उत्तर उत्तर वृद्धि होती जाती है। और उत्कृष्ट तप कौन सा कहा, ध्यान। अब भैया ये काल में तो अपने को पता है मोक्ष नहीं होना है। ध्यान 4 प्रकार का होता है। ध्यान कितने प्रकार का होता है, आर्त, रौद्र, धर्म, शुक्ल। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान जो है, शुक्ल ध्यान जो है वो तो मोक्ष का कारण है। शुक्ल ध्यान किसका कारण है, अब भैया मोक्ष होना है अपने को इस गति में, इस भाव में मोक्ष होना है क्या, मोक्ष तो अपने को नहीं, हाँ पथ पे तो चल रहे हैं ना अपन, ध्यान पे तो आ गए भैया। शुक्ल ध्यान तो अपने को नहीं होना है, मतलब शुक्ल ध्यान में माथा बच्ची अपन नहीं करेंगे। अब अपन आते हैं आर्त रौद्र धर्म ध्यान पे। आर्त रौद्र ध्यान ये संसार मार्ग है, मोक्ष मार्ग नहीं। आर्त ध्यान मने हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी, परिग्रहानंदी, ये रौद्र ध्यान हुआ, ये रौद्र ध्यान हुआ। और आर्त ध्यान मने अनिष्ट वियोगज, इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज, वेदनाजन्य और निदान। ये क्या है साहब, आर्त। राग द्वेष का चिंतन करना, किसका, राग द्वेष का चिंतन करना, ये आर्त रौद्र ध्यान है। ये हो गए संसार के। अब भैया शुक्ल ध्यान, मोक्ष होना नहीं है इसलिए शुक्ल ध्यान अभी अपन कर ही नहीं सकते। आर्त रौद्र ध्यान अपने को संसार में डालते, इसलिए वो भी करने लायक नहीं है। करने लायक क्या है, धर्म ध्यान। वे धर्म ध्यान के 4 भेद करें। उसमें एक आता है अपाय विचय, फिर आज्ञा विचय, अपाय विचय, उसमें एक होता है विपाक विचय। धर्म ध्यान में एक विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान होता है। उसमें पता है क्या होता है, करणानि योग का, भूगोल इत्यादि का, 3 लोक के रचना वर्णन का चिंतन करना विपाक विचय ध्यान है। तो ध्यान में भी बात कहाँ आ गई, स्वाध्याय पर। इसलिए तो कहा साहब स्वाध्याय परमम तपः। ये धर्म ध्यान का तीसरा वो है, तीसरा भी देखो, आश्रव को छोड़कर संवर पूर्वक निर्जरा करना, इन सब को अपने को करना नहीं पड़ेगा। अपने को एक खाली स्वाध्याय करना है, एक स्वाध्याय। क्यों स्वाध्याय परमम तपः। अरे भाई साहब ध्यान में भी स्वाध्याय आ गया। विपाक विचय मैंने क्या, करणानि योग का, भूगोल इत्यादि का चिंतन करना, इनका चिंतन करना, ये सब क्या है, ये साहब धर्म ध्यान है। धर्म ध्यान में स्वाध्याय आ गया। तो ऐसा ये विचार करना, ये परम तप है। और जब इतना विचार हो जाएगा, मैंने कल कहा था मुनि दशा, जब जिस भाव में अपने को मोक्ष होता है उसके 3-3, 4-4 भाव पहले से अपना उस उत्कृष्ट रूप से चिंतन शुरू हो जाता है अपना। और जब अपना सहज ऐसा आत्मा के प्रति चिंतन शुरू हो जाएगा, तो साहब अपना मोक्ष दूर नहीं है। अगले 5 से 7 भावों में अपने को मोक्ष निश्चित होगा। क्यों निश्चित होगा, जैसा चिंतन बढ़ता जाएगा सहज कर्म क्षय होंगे, कर्म क्षय होने से सम्यक दर्शन होगा, और एक बार सम्यक दर्शन हो गया तो अगले 5 से 7 भाव में मोक्ष निश्चित है। कोई कठिन प्रक्रिया नहीं है निर्जरा करना। ये क्या है, मन है ना, मन ज्यादा परेशान करता है। क्या परेशान करता है, ये घुमाता है, ये डांट होता है, ये मन घुमाता है। मिथ्या भ्रांति नहीं मेरी, मैं राग द्वेष किया करता, जब होती परिणति जड़ केरी। उसने तो कहा ये कर्म घुमाता है मुझको। भैया ये मन किसका है, आपका है या दूसरे का है? आपका है तो अपना ही
और इसके बिना ऐसे नहीं हो जाते, नहीं होता है। तो ये मतलब ठिकाने क्यों नहीं रहता है, ये क्यों इधर मेरे भाई राग द्वेष क्रिएटिविटी का नहीं है ना। अंदर बात ऐसी है, बात ऐसी है, मैं हमेशा से किया अनादि का मिथ्यात्व है। हाँ। और इस भाव में भी अपन ने इतनी आयु तक तो मिथ्यात्व को ही पुष्ट करा है, घर वालों को ही अपना माना है, ठीक है ना। तो देर लगेगी, मन जाएगा वहां पर, ऐसा नहीं है नहीं जाएगा, जाएगा वहां पर अपन धीरे धीरे संयमित करेंगे। ऐसा नहीं कि एक बार में ऐसा चिंतन होगा कि मुनि दीक्षा धारण कर ले ना साहब, ऐसा नहीं होता, बहुत धीरे धीरे प्रक्रिया होती है। जिनके भाव जैसे जो और उनका भाव है ना, जो मुनि दीक्षा में उन्होंने हो सकता है वो पूर्व भाव में उन्होंने बहुत और एक बात ऐसी भी है कि यदि हमको अपना कल्याण करना है, यदि अपने को समझ आ गई ये बात, अपने मन को नियंत्रित करने के लिए अपनी जो वो है ना परिस्थितियाँ, क्या कहते हैं, संग, अपना साथ भी सही ढूंढना पड़ेगा। अगर अपन रागी द्वेषियों के बीच में ही रहेंगे तो मन राग द्वेष में ही लगेगा। क्यों भैया, मुनिराज को जिसको दीक्षा देनी होती है वो 10-10, 12-12 साल मुनिराज के सानिध्य में रहते हैं भैया। चिंतन उस लेवल का चिंतन उतना उत्कृष्ट वैराग्य का हो जाता है। अभी अपना अपन घर में ही लगे हुए तो अपना चिंतन भी वैसा ही होगा भैया। अगर मुनि संग में लग गए, अपन ज्ञानियों के, विद्वानों के, वैरागियों के संग में रहेंगे, उनके सानिध्य में रहेंगे। ऐसा नहीं कह रहा कि उनके घर में ही रहना, अरे वो जैसा विचार करते उनके विचारों में लगे रहेंगे। अरे शास्त्र स्वाध्याय भी साहब ज्ञानियों का संग लेना ही है। बहुत संगति का बहुत फर्क पड़ता है। पहले मन को नियंत्रित करने के लिए तो मन को नियंत्रित करना, और जितनी वो अपनी क्या कहते हैं, वो अपने को सामने समस्याएं दिख रही है, सबका एक ही निराकरण, स्वाध्याय करना साहब। जैसे स्वाध्याय शुरू हो जाएगा एक बार जीवन में, जितनी परिस्थितियां हैं, जितने हमको ये तकलीफें दिख रही है, कुछ भी नहीं होगी। इसलिए स्वाध्याय परमम तप, स्वाध्याय को तप कहा, और तप से निर्जरा होती है और निर्जरा से मोक्ष होता है। और अगर आंखें जवाब दे दे तो स्वाध्याय नहीं कर सके तो उनका मनन करते तो जो पढ़ा है पहले। हाँ बिल्कुल, स्वाध्याय मैंने कल भी कहा था, स्वाध्याय मात्र पढ़ना नहीं होता, चिंतन करते रहना, जो पढ़ा है उसका चिंतन करते रहना साहब। आपको ऐसा भैया, पंडित जी का आज प्रवचन, पंडित जी के प्रवचन में एक बात अच्छी लग गई आपको, भले ही पूरा प्रवचन याद नहीं रहा, पर एक बात अच्छी लग गई। पंडित जी ने कहा था कि कुछ भी मेरा नहीं है, कुछ भी मेरा नहीं है, घर वाले तो मुझे अपने दिख रहे। अरे ऐसा चिंतन चलाते रहना, ये भी स्वाध्याय है। और स्वाध्याय में भी तत्व विचार करने वाला जीव ही सम्यक दर्शन का अधिकारी कहा है। जो तत्व विचार करता है वो ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने के योग्य है। पढ़ने वाले तो बहुत मिल जाएंगे। अरे ये यूनिवर्सिटी में जितने अजैन प्रोफेसर हैं जो जैन दर्शन पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटियों में, शास्त्र तो वो भी पढ़ते हैं। हर जना शास्त्र स्वाध्याय करके मोक्ष जाने का अधिकारी नहीं होता। मोक्ष जाने का, सम्यक दर्शन प्राप्त करने का अधिकारी मात्र तत्व विचार करने वाला ही है। स्वाध्याय मात्र पढ़ना नहीं होता, विचार करना भी होता है। इसलिए हम बात को समझे। स्वाध्याय को परम तप कहा जा रहा है कि होता ये है, एक तो हम डरते बहुत हैं। मैं आप लोगों को भी दोष नहीं डाल रहा, ये मैंने देखा है और जो फील करा है वो बता रहा हूँ। पर डरते बहुत है भैया, हमको हमारे घर वालों के लिए ये करना है, खाना बनाना रह जाएगा, ये काम होना रह जाएगा, घर की सफाई होना बाकी है। इस डर के चक्कर में अपन स्वाध्याय नहीं करते। अपन ये सोचते कि इसमें टाइम निकल जाए, घर का काम नहीं हो पाएगा। साहब जब तक डरते रहेंगे तब तक कल्याण के लिए आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक बार शुरू करना पड़ेगा। ध्यान रखना, शुरुआत हमेशा कठिन होती है, शुरू होने में देर लगती है, पर एक बार गाड़ी स्पीड पकड़ लेती है फिर तो साहब उसके बाद कोई पीछे देखना नहीं होता। इसलिए एक बार खाली स्वाध्याय करना शुरू तो करें, फिर जो समस्या आएगी वो आएगी, पर एक बार शुरू करना है। आज के प्रवचन से, अरे इन 10 दिनों से आप कुछ लेके ना जाए, पर ये जरूर लेके जाए कि हमको इस 10 दिन में कुछ शुरू करना है तो स्वाध्याय करना ही करना है। कुछ समस्या आएगी, कहीं नहीं रुकेंगे,
समस्या आएगी जब आएगी, पर शुरू तो करें। स्वाध्याय तो जरूरी है। इस सब ये मनुष्य भव में मिल गया और इसमें अपना कल्याण नहीं करा, सो टोडरमल जी ऐसा लिखते हैं कि आपके अभाग्य की महिमा हमसे नहीं गाई जा सकती। आपके अभाग्य की महिमा हमसे नहीं गाई जा सकती। उनके से शब्द हैं, भैया इतनी अच्छी सुविधाएं मिल गई फिर भी हम शास्त्र स्वाध्याय नहीं कर रहे। यहाँ तक आ गया, मनुष्य को तक आ गया। विचार करना। अंत में मैं यही कहूँगा, कल का दिन भी है अपने पास, पर मैं यही कहूँगा अंत में, कितनी भी समस्या है, कोई भी समस्या है, उनको एक बार को अनदेखा करके हम स्वाध्याय करना प्रारंभ करें। जो तकलीफ आएगी जब आएगी, पर अभी तकलीफों के बारे में ना सोचें। एक बार स्वाध्याय करना शुरू करें, फिर करते करते एक सहज ऐसी अवस्था आएगी जब हम पहले थोड़ा ही जैसे टाइम, लेकिन पढ़ो जरूर। हाँ बिल्कुल, दिन में आधा घंटा निकल सके तो आधा घंटा पढ़ना। तो ये नहीं उसको पर मंदिर में पढ़े, घर में भी पढ़, घर में भी पढ़ सकते हो। स्वाध्याय करें हम, और स्वाध्याय करके अपनी इस आत्मा को जाने पहचाने, उसी में रम जाए। विराम देते हैं, बहुत ज़्यादा समय हो